हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट्स बाय प्रीत। जैसे कि हमने पीछे जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा आप जाकर देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो हम देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू करते हैं, वो है लेजर। लेजर क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं हम, लेजर होता क्या है। लेजर इज अ बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड। लेजर एक बुक है, जैसे जर्नल थी वैसे ही एक लेजर बुक है जिसमें सारे अकाउंट्स हमने रिकॉर्ड करने हैं। जो लेन देन किया, हमने कुछ लिया, किससे दिया या कुछ भी है, वो सारा हमने इसमें रिकॉर्ड करना है। It shows the complete effect of transactions relating to a person, asset, liability, income and expense। इसमें हमने क्या कौन सी ट्रांजेक्शन्स शो करने हैं, किसके रिलेटेड? पर्सन के रिलेटेड, चाहे वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कुछ भी हमने इसमें सारा हमने लेजर में शो करना है। अगर हम इन शॉर्ट पढ़े तो लेजर क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल दी अकाउंट्स, इट इज समरी ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। मीन्स कि इसमें सारे अकाउंट आएंगे, सारी ट्रांजैक्शंस की समरी होगी। समरी हमने इसमें इंक्लूड करनी है, वो होता है लेजर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्लासिफाई ट्रांजैक्शन। हमने क्लासिफाई करनी है ट्रांजैक्शन। हमने ट्रांजैक्शन को सारी हमने चेक करना है कि कौन सा लेन देन हुआ है, कुछ भी हुआ है, जो भी है बिजनेस में, वो सारी ट्रांजैक्शन हमने देखनी है, क्लासिफाई करनी है पहले। फिर हमने रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स बना के। टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। हमने सारा चेक करना है अकाउंट, एक एक अलग अलग अकाउंट बना के हमने अपना बैलेंस चेक करना है कि कितना हमारा आ रहा है, जा रहा है, हमने देखना है। टू हेल्प इन द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। लेजर हेल्प करती है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। इन शॉर्ट जैसे हम पढ़े कि जर्नल क्या होता है? जर्नल डायरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। सारी ट्रांजैक्शंस की डायरी, मीन्स की डायरी, इसमें सारी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगी। लेजर ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स, वो ही ट्रांजैक्शंस को हमने अलग अलग अकाउंट्स में ऑर्गेनाइज करना है, हम उसे कहते हैं लेजर। देन फॉर्मेट क्या होता है लेजर अकाउंट का? इस साइड होता है डेबिट, लेफ्ट साइड डेबिट एंड क्रेडिट होता है राइट साइड में। ये फॉर्मेट है, हम देखते हैं। पहले इसमें क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो होता है, इसका मतलब अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट में हमने क्या? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जब हमारी ट्रांजैक्शन हुई वो डेट लिखनी है। नेम ऑफ अदर अकाउंट, जो नेम अकाउंट का नेम है वो हम आगे मैं बताऊंगी एग्जांपल देके, फिर आपको पता चल जाएगा भी हमने कौन सा अकाउंट यहाँ लिखना है। अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अमाउंट लिखनी है जितनी ट्रांजेक्शन की अमाउंट है वो हमने लिखनी है भी कितने की हुई है। इधर भी सेम, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, नेम ऑफ अकाउंट एंड नेम ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसमें भी रूल्स वही होते हैं। रूल्स ऑफ लेजर क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पहला रूल ये है कि क्रेडिट, डेबिट हमने क्या करना है? रिसीव जो कर रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो डेबिट मतलब आया, मतलब क्या आ रहा है हमें, क्रेडिट वो करना है जो हमारा जा रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो सारे एक्सपेंस एंड लॉस है वो हमने डेबिट करने हैं। जो सारे इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट है, वो सारे हमने क्रेडिट करने हैं। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही हैं तो वो क्या होगा? डेबिट। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो वो होगा क्रेडिट। ये रूल थे लेजर के, यही रूल है सेम जो हमने उसमें पढ़े हैं। तो रूल्स एट अ ग्लांस आपको इजी हो जाएगा, मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ। एसेट्स डेबिट, एक्सपेंसेस विद डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, कैसे कैसे हमने शो करना है इसको आपको समझने में इजी होगा। तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बिजनेस स्टार्ट किया उसने, कैश से किया, कितने से? 50,000। एंट्री क्या होती है? हमने पढ़ी हुई है, जब बिजनेस वो स्टार्ट करता है एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमें दी हुई है 50,000। ठीक है, हम इसे लेजर कैसे बनानी है? हमने इसमें कितने अकाउंट है? 2 अकाउंट है। एक तो कैश अकाउंट है नंबर 1, दूसरा हमारा है कैपिटल अकाउंट। हमने दोनों अकाउंट बनाने हैं। पहले मैं बना रही हूँ कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट में सेम फॉर्मेट जो मैंने बताया, डेबिट इधर लेफ्ट साइड आना है, क्रेडिट राइट साइड आना है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये लिख लिया। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री कैश में क्या एंट्री आ रही है, कैश की ऑपोजिट एंट्री क्या है, कैश टू कैपिटल है ना, तो ये कैश में टू कैपिटल है, टू इस साइड आता होता है, बाय इस साइड आता है, बाय क्रेडिट साइड इस साइड आता है, टू लिखा हमने तो कैश टू कैपिटल है, तो ये टू कैपिटल हम उठा के यहाँ लिख देंगे, टू कैपिटल 50,000, ये कैश अकाउंट में लिखनी है, कैश अकाउंट इसके ऑपोजिट कैश अकाउंट है ना, डेट्स वाई ये हमने टू कैपिटल यहाँ लिख देनी है, ठीक है। अगर अब मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं, अब जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में क्या है, ऑपोजिट क्या है, कैश है, लेकिन ये कुछ नहीं है, इसमें टू नहीं है, मतलब बाय है ये, तो मैं ये बाय साइड लिख दूंगी, बाय कैश 50,000 से अमाउंट ये मैं लिख दूंगी बाय कैश में, ठीक है, यहाँ लिख दी। सेम इसका फॉर्मेट भी यही सेम है, डेट पर्टिकुलर सेम आएगा, डेट पर्टिकुलर, बस ये अगर मैंने कैश की बात की है, कैश की, तो टू कैपिटल आ जाएगा, अगर कैपिटल की बात कर रही हूँ तो बाय कैश आ जाएगा। ये एग्जाम्पल थी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने पोस्टिंग इनकी करनी है। बाकी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ